और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। एमपी चुनाव में यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। यूपी के 20 मंत्रियों को एमपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के बीजेपी सांसद विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह को सतना की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर 12 उत्तर प्रदेश के वो मंत्री हैं जिन्हें एमपी चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कुछ विधायक हैं, कुछ सांसद हैं बीजेपी के, जिन्हें जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो उन्हें भोपाल की जिम्मेदारी मिली है। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो उन्हें सतना की जिम्मेदारी मिली है। पंकज सिंह की बात करें तो उन्हें विदिशा की जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 12 मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं बीजेपी के, कुछ सांसद हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। वो जनता के बीच पहुंचेंगे और वहां पर जो बीजेपी की अभी तक की तमाम बड़ी उपलब्धियां रही हैं, किस तरह से जनता हितैषी कार्य किए जा रहे हैं, जो तमाम योजनाएं हैं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उन योजनाओं के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह बीजेपी सरकार उनके हित को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। लोगों से प्रचार प्रसार के दौरान वोट की अपील की जाएगी इन तमाम विधायकों के जरिए, साथ ही सांसदों के जरिए, मंत्रियों के जरिए। इससे पहले सीएम योगी भी मध्य प्रदेश जा चुके हैं और वहां पर उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। और अब यूपी के कुछ और मंत्री हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर। चलिए, नीतीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, वैसे तो अमूमन हर राज्य में जब भी चुनाव होते हैं तो यूपी के नेताओं की ड्यूटी लगती है, हर राज्य के नेताओं की ड्यूटी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश यूपी से सटा राज्य है और ऐसे में ज्यादातर मांग यूपी के नेताओं की हो रही है और खासकर सीएम योगी की भी मांग है। इसके अलावा और बड़े नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। निश्चित तौर पे 1 दर्जन मंत्री और इसके साथ सांसद और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें खास तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरह से टीम योगी की जो पूरी कहा जाए कि एक कुनबा है, उस कुनबे से जुड़े हुए जितने ऐसे मंत्री जो कि जमीन पर संगठन स्तर पर जमीन पे जाके काम करते हैं, उन मंत्रियों की खास तौर पे ड्यूटी इस पूरे चुनाव में लगाई गई है। चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कर ले, दयाशंकर मिश्र दयालु की बात कर ले, बेबी रानी मौर्य की बात कर ले, इसके साथ ही जो अन्य मंत्री हैं उनकी बात कर ले, तो ये सभी मंत्री चुनाव में जमीन तक यानी मध्य प्रदेश की गलियों में ये मंत्री देखे जाएंगे। इसके साथ ही जो संगठन के स्तर पर जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उनके साथ संपर्क बनाते हुए देखे जाएंगे। ये इन मंत्रियों की खासियत बताई जाती है कि ये जमीन से जुड़ के काम कर लेते हैं। तो इन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और आने वाले जो चुनाव है एमपी में, उसमें विजयश्री का ये महाप्लान तैयार किया गया। अब मंत्रियों के अलावा अगर बात कर ले तो विधायक और सांसदों की, चूंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जैसे चुनाव होता है तो चुनाव होने के साथ पहले संगठन स्तर पर मजबूती दी जाती है, फिर उसके बाद पार्टी का जो निचला स्तर का कार्यकर्ता है वो अपनी ड्यूटी निभाता है और फिर मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ विधायकों का जब कुनबा उतरता है तो वही वो चक्रव्यूह होता है जो चुनाव में विजयश्री दिलाने का काम करता है। और इसी चक्रव्यूह के साथ बीजेपी अब मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से उतरने वाली है। ड्यूटी लगाई गई है मंत्रियों की और मंत्रियों की ड्यूटी के साथ जो आने वाला चुनाव है उसमें पूरी तरह से चुनाव अभियान को धार देने की तैयारी है। जेपी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश। हमारे सहयोगी हमें देखिए अपडेट बता रहे थे कि कैसे ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी लगाई गई कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव जीता जाए।